19 क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में हमें एक ईएम वेव मिली है, ठीक है, और फिर हमें वेव के बारे में बताना है कि ये कैसी पोलराइज्ड है और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। देखो, ये इसका एक्स कंपोनेंट और ये इसका वाई कंपोनेंट, ठीक है। और फिर हमको ये भी दिख रहा है कि इस वेव में दोनों कंपोनेंट्स के एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, तो एम्पलीट्यूड डिफरेंट है इसीलिए इलिप्टिकली पोलराइज्ड है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये क्लॉकवाइज मूव करेगी या एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, इस प्लेन से ही तो मदद करके हम लोग पता कर पाते हैं ये क्लॉकवाइज मूव करेगी या एंटी क्लॉकवाइज। अब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है और ऐसे क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स। अब देखो, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑब्जर्वर की तरफ कैसे आएगी। ये ऑप्शन में बताया है हमें कि ऑब्जर्वर कैसे देखेगा। 4 ऑप्शन मिले हैं, 4 ऑप्शन में से देखेंगे। अब ये देखो, यहाँ पर ऑब्जर्वर z इज इक्वल टू 0 पे है, तो z इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो EM वेव है हमारे पास। फाइनली जब पुट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा हमें -3 sin ओमेगा टी x यूनिट वेक्टर प्लस 4 cos ओमेगा टी y यूनिट वेक्टर। अब हमें एंगल्स डिफाइन करने हैं। सपोज ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 से वो शुरू करता है, यहाँ से ओरिजन से है, ओरिजन से शुरू करेगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ पर +4y कॉम्पोनेंट आएगा, तो 4y तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ से वो शुरू करेगी। फिर π/2 रखी हमने एंगल की वैल्यू, π/2 रखने पर हमें मिला -3 π/2 x कैप। ये ही सिर्फ 1 होगा, cos π/2 तो 0 होता है, तो यहाँ पर -3 x कैप, -3 यहाँ आएगा। तो इन्हीं दो वैल्यूज़ पर हमें पता चल गया कि वो इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये देखो, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑप्शन में भी बोला है इलिप्टिकली पोलराइज्ड इन काउंटर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज बोथ आर सेम व्हेन सीन ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।